आ जाइए। ये भी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट घरों में है। जैसे कि मैंने कहा, मैं सभी 12 घरों को इंपॉर्टेंट कहूंगा। लाइफ लाइन है ये घर, क्यों? क्योंकि ये है हमारे भाग्य का घर, ये है हमारी स्पिरिचुअलिटी का घर, ये है हमारे पिताजी का घर, ये है हमारे गुरु जी का घर। और गुरु शब्द आते ही मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके मुख्य तौर पर कारक तत्व जो हैं, मतलब इसमें क्वालिटीज हैं, वो गुरुदेव महाराज की हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ से पिता को भी देखते हैं, तो आप सूर्य को भी इसका कारक मान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौवां घर धर्म का भी है। धर्म या सही कर्म का सबसे ऊंचा स्थान ये है। ये घर दर्शन शास्त्र, धर्म, भाग्य, किस्मत, उच्च शिक्षा, जैसे कि कॉलेज, हायर एजुकेशन, सब यहीं से पता चलेगा। पता चला आपकी घर कुंडली में सब कुछ ठीक है, नौवां घर ही पिटा हुआ है या नौवें घर का लॉर्ड ही पिटा हुआ है, तो अब क्या कर लो? ये किस्मत है भाई साहब, भाग्य। ये पिता, तो पिता के साथ भी अलगाव हो सकता है, या पिता नहीं हो सकते हैं, या पिता की स्थिति अच्छी नहीं होगी, धर्म में आपका विश्वास नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब हुआ है। और किस्मत डिस्टर्ब हुई तो सब डिस्टर्ब हुआ। पंजाबी में एक कहावत है, कर्म बैठा खावे ते रूप बैठा चूरे। मतलब जो कर्म है ना, अब आप किसी को देखोगे, वो बंदा देखने में सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके शरीर में प्रॉब्लम है, और वो उतर रहा है बिल्कुल ऑडी मर्सिडीज से, और हाथ में आईफोन और दो बॉडीगार्ड आगे पीछे, क्या है वो? कर्म है। किसी को आप देखोगे ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग रहा है, सुंदर बहुत है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, लेकिन क्या कर रहा है वो? भीख मांग रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कर्म बैठा खावे। जिसका कर्म अच्छा है पूर्व जन्म का, वो बैठ के खाएगा आराम से, उसका भाग्य अच्छा है, उसने निर्माण किया है पिछले जन्म में। और रूप तो मिला लेकिन भाग्य नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला। तो इसलिए ये घर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। यहाँ से हम अपने पिता को भी देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कुछ ज्योतिषी रात के जन्म में पिता के लिए शनि को कारक मानते हैं, और दिन में सूर्य। वैसा भी कहते हैं, रात को जन्म हुआ तो शनि कारक हो गए, और दिन में हुआ तो सूर्य हो गए। ठीक है, 20 चीजें आएंगी, लेकिन हम इसको पिता है तो पिता ही मानेंगे। इस घर से हम पिता देखेंगे। आप धर्म में कितना विश्वास रखोगे? मंदिर जाओगे, नहीं जाओगे, अपने धर्म को मानोगे, किसी और धर्म को मानोगे, जन्म यहाँ लोगे किसी धर्म में और मानोगे किसी और धर्म को, ये सब कुछ यहीं से पता लगने वाला है। जिसके राहु, मैंने बहुत लोगों के प्रैक्टिकली, जिनके राहु मैंने नाइन्थ हाउस में देखा है, मैंने अक्सर देखा है, या तो वो पूरी तरह से नास्तिक हैं, या वो जन्म एक धर्म में ले रहे हैं और मान रहे हैं दूसरे धर्म को। क्योंकि राहु इज ए फॉरेन प्लेनेट, वो यहाँ पे आएगा तो निश्चित तौर पे आपको ये चीजें करवाएगा वो। यहां से और क्या देखते हैं हम? हायर एजुकेशन। मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? क्योंकि ये लंबी यात्रा का भी घर है, याद रखिएगा। थर्ड हाउस छोटी यात्रा, नौवां घर लंबी यात्रा। क्या मैं हायर एजुकेशन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? गुरु यहाँ का कारक है, ज्ञान। आप यहां से देख के बताओगे कि हायर एजुकेशन लेगा कि नहीं लेगा, और बाहर जाके लेगा कि यहीं लेगा, सब आपको यहीं से पता चलेगा। अनुबंध, कानून, पुण्य का विश्लेषण नौवें घर से किया जाता है। विदेश यात्रा, मैंने कहा ना, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, सब यहीं से पता लगेगी। विशेष रूप से आध्यात्मिक उद्देश्य, कितनी आप मेडिटेशन करेंगे, कितना आप भगवान से जुड़ेंगे, वो यहीं से दिखेगा आपको। एक नौवां घर और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल पितरों के दिन चल रहे हैं, उनको प्रणाम करता हुआ मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे पितरों का भी घर है। जिसका नौवां घर डिस्टर्ब है ना, पितृदोष के साए में है। आपकी चीजें, क्या था यार, नौवां घर डिस्टर्ब है तो भाग्य खराब हो गया, कोई काम नहीं बन रहा है मेरा, शादी नहीं हो रही है तो ठीक नहीं है, बच्चे नहीं हैं तो पास में नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। धन नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, भाई साहब आपका भाग्य ठीक नहीं है। पितृदोष है। अगर आपका नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब है, अगर यहाँ पे मेलिफिक्स बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, या कोई अच्छा भी बैठा है तो उसे ग्रहण लग गया है, आपका नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब है, उसको ठीक करना है। पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो पितरों के प्रति समर्पित रहिए। हर रोज सुबह जब आप उठे, नहाने धोने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हर रोज प्रणाम कीजिए उनको, और कहिए कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कोई भूल चूक मेरे से हो गई हो तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देके माफ करें और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। पितरों को नहीं भूलना। तो ये हमारे पितरों का भी घर है, वेरी इंपॉर्टेंट। पितृ दोष हुआ तो भाग्य खराब हुआ।
नवम भाव व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है, इसलिए इसे भाग्य का भाव कहा जाता है। जिस व्यक्ति का नवम भाव अच्छा होता है वे व्यक्ति भाग्यवान होता है। इसके साथ ही नवम भाव से व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण, कितना धार्मिक होगा ये, धर्म का भाव भी इसे कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का विचार किया जा सकता है। ये भाव जातकों के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस भाव के अच्छा होने से जातक हर क्षेत्र में तरक्की करता है। क्या कहा मैंने, सब जगह बल्ले बल्ले होगी उसकी। आचार्य, पितृ, शुभम, पूर्व भाग्य, पूजा, तपस, धर्म, पौत्र, जप, दैव्य, उपासना, आर्य, दंश, सब यहां से देखिए। अब यहाँ पे पौत्र शब्द आया, ध्यान से समझिएगा। वो मैं हालांकि आपको भावत भावम में समझाने वाला हूं, पर यहाँ पे हिंट दे देता हूं। पंचम भाव क्या है मेरी कुंडली में, मेरा बच्चा, मेरी संतान, और मेरी संतान की संतान पंचम से पंचम यानी मेरा पोत्रा। 1 2 3 4 5, पंचम से पंचम मेरे पोते पोतियां होंगे कि नहीं, पूछ सकता है आप कोई। कैसे रहेंगे, मुझे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कैसे देखेंगे, नौवें घर से पोते पोतियां देखेंगे। पंचम से पंचम, औलाद की औलाद, ये भावत भावम में आपको ज्यादा समझ आएगा। तो कुल मिला के धार्मिक जीवन, भाग्य, राजयोग, संतान, गुरु, पिता, सब यहीं से पता चलने वाला है। 9th हाउस, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्रा, बहुत सारे टाइम ऐसा आएगा गोचर में, यहाँ पे गुरु आ गया या लग्नेश आ गया, आप शिरडी जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप तिरुपति जा रहे हैं, सब यहाँ से आपको पता चल जाएगा।